2.25 साल की थी तब मुझे पता चला फर्स्ट टाइम उसकी हेयरिंग लॉस के बारे में। प्रीवियसली मुझे पता इसलिए नहीं चला बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लाउड साउंड पे रिस्पॉन्ड करती थी। जब पहली बार पता चला तब वो ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया या ज़िंदगी यहीं पे स्टॉप हो गई। बट धीरे धीरे जब मैं डॉक्टर से मिली, ऐसे बच्चों से मिली जिनको हेयरिंग लॉस था और जिनका इम्प्लांट हो चुका था, तो मुझ में एक नई उम्मीद आई कि हाँ हो सकता है, अभी कुछ नहीं हुआ है, इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आ चुकी है और जिसके थ्रू वो आगे जीवन में बढ़ पाएगी। प्रेक्षा से मैं पिछले साल मिला था, वो उस समय 2.5 साल की हो गई थी। 6 महीने से वो हेयरिंग एड पहन रही थी और उससे उसको बहुत कम फायदा हो रहा था। उसको ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था और वो लिप रीडिंग कर रही थी। उसको देखने के बाद जब मैंने हेयरिंग टेस्ट सारे रिपीट कराए तो मुझे पता लगा कि बेसिक हेयरिंग लॉस तो उसका सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस ही है। एंड मैंने उसके पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस किया कि वो उसका इम्प्लांट कराएं और कॉकलियर इम्प्लांट एंड जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि उसकी एज भी अब बड़ी हो रही थी। पेरेंट्स इमीडिएटली मान गए। तो उन्होंने कैंजो प्रोसेसर को ऑप्ट किया क्योंकि कैंजो प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जो विजिबल नहीं हो। कैंजो में स्मार्ट साउंड IQ फीचर भी है जिसमें ऑटोमेटिकली डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली प्रोसेसर माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली सेंस करते हैं क्या सिचुएशन है, नॉइजी सिचुएशन है, क्वाइट सिचुएशन है, विंड नॉइज है, स्पीच इन नॉइज है। ऑटोमेटिकली प्रोसेसर सेंस करता है एंड इट चेंजेस द फीचर्स अकॉर्डिंगली। पेरेंट्स भी अभी दे आर स्ट्रेस फ्री कि उनको बार बार प्रोसेसर्स में प्रोग्राम नहीं चेंज करना है। हेयरिंग एड से और कैंजो में ये फ़र्क है कि भाई जैसे हेयरिंग एड से हम मार्केट हो जाती थी, उसको बुलाते थे प्रेक्षा थोड़ा लाउड बुलाना पड़ता था, कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी। अब कैंजो से वो एक बारी में नहीं तो दूसरी बारी में बहुत आसानी से पकड़ लेती है और रिप्लाई करती है कि हाँ पापा क्या। आफ्टर इम्प्लांट हमने बहुत चेंजेस देखे इसमें। 3 महीने के अंदर अंदर ही इसने डिस्टेंस से सुनना शुरू कर दिया। स, श, च हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को बहुत बढ़िया तरीके से इसने पकड़ना शुरू किया और उसको इमिटेट भी करना शुरू किया। पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस टेक्नोलॉजी से क्योंकि मदर की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सुन सके। सो पेरेंट्स प्रोवाइडेड हर बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड शी इज लिसनिंग विद कैंजो वेरी वेल। अभी जो है कैंजो के साथ शी इज टोटली ऑन टू ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, दैट इज वो हर काम सुनकर समझकर और फिर उसको कर रही है बिना लिप रीडिंग के। इम्प्लांट हुए उसके सिर्फ 5 मंथ्स हुए पर इम्प्लांट के बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मतलब अब वो पूरे सेंटेंस बोलने लग गई है। दूर से भी कहीं से भी मैं उसको आवाज़ दूँ वो सुनती है, दूसरे कमरे से भी मैं उसको कुछ बोलूँगी वो सुन लेती है। सेंटेंस मेकिंग हो गई। पहले उसमें सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कुछ मैं उसको बोलती थी वो समझ ही नहीं पाती थी कि प्यार किसे कहते हैं, सहानुभूति किसे कहते हैं, वो सुन ही नहीं पाती थी तो समझ ही नहीं पाती थी। आफ्टर इम्प्लांट प्रेक्षा की पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क आया है। पहले वो समझ नहीं पाती थी कि उसके फ्रेंड्स उसको क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं समझा पाती थी कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या कह रही है। बट आफ्टर इम्प्लांट उसके फ्रेंड्स समझ पाते हैं कि वो क्या कह रही है बिकॉज अब वो बोल पाती है। जब उसकी हेयरिंग नॉर्मल हुई, उसकी स्पीच नॉर्मल हुई तो उसका सेंस इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया कि उसको अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बच्चा करता है वो वही सारी चीज़ें करती है। आफ्टर इम्प्लांट उसके लिए थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसको कुछ ना कुछ समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, वो सुनती रहती है क्योंकि वो सुनती है अब इसलिए वो सुनना चाहती है। कैंजो को वो अपना फ्रेंड कहती है कैंजो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, हेयरिंग एड मेरा सेकंड फ्रेंड है। हम लोगों ने कैंजो के साथ उसकी एसेसरीज भी ली हैं, रीजन बीइंग ज्यादा बेटर उसकी लैंग्वेज डेवलप हो पाए। टीवी स्ट्रीमर एक बहुत अच्छा मुझे लगा। टीवी स्ट्रीमर से वो क्लियरली टीवी की आवाज सुन पाती है, समझ पाती है कि टीवी में क्या हो पा रहा है। कार्टून्स उसको देखना पसंद है बट वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाती कि कार्टून कैरेक्टर क्या कह रहा है। पर जब टीवी एसेसरीज में उसके साथ लगाती हूँ, टीवी स्ट्रीमर अटैच करती हूँ तो वो बहुत बेटर समझ पाती है कि ये क्या है, तो वो तुरंत उनके बोलने से पहले ही बोल पाती है कि ये है। इट मीन्स वो समझ रही है कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। एक मिनी माइक मुझे बहुत सही लगता है। मिनी माइक एक ऐसा डिवाइस है, एक बिल्कुल छोटा सा डिवाइस है। मैं अपने शर्ट पे उसको लगा लेती हूँ, एक कमरे से आवाज देती हूँ उसको धीरे से भी तो दूसरे कमरे में इजीली सुन लेती है। जब फर्स्ट टाइम इसने सुना था ये बच्चे की आंख में आंसू आ गए थे, उसको खुद नहीं पता था कि इसने सुना। मतलब वो सीन मुझे आज भी याद है और
और उसके बाद से इसका ये फ्रेंड बन गया है कैंजो। आज बहुत अच्छे से ये बोलती है और पूरे सेंटेंस बोलने लगी है। पहले ये मुझे मम्मा मम्मा सिखाते थे, लिपिंग कराते थे तो मम्मा बोलना शुरू किया। आज मुझे वो बड़ी मम्मा कह के बुलाती है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैंने बहुत लेट कर दिया, मैं 3 साल में उसका इम्प्लांट करवाया, जबकि उसका इम्प्लांट मैं 2 साल में ही करवा सकती थी। कोई इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बच्चा 4 साल में बोल लेगा, बच्चा थोड़ा बोलता है तो और बोल लेगा। वो लिपसिंग से भी मम्मा पापा पकड़ लेता है या और कोई शब्द पकड़ लेता है। जब आपको पहली बार लगे कि आपका बच्चा नहीं सुन सकता है, आपको एक तुरंत उसी वक्त ENT स्पेशलिस्ट या किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।